दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। आज कई मामलों को लेकर मैं आपके बीच में लाइव रहूंगा। चाहे एलडीसी भर्ती 2018 हो, चाहे सेकंड ग्रेड 2018 हो, चाहे हेड मास्टर भर्ती हो, चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे आरपीसी का मामला हो, चाहे नई भर्तियां हो, चाहे रीट का नया पैटर्न हो, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो, चाहे रीट लेवल सेकंड हो, चाहे 2016 संस्कृत और अंग्रेजी की यूनिवर्सिटी का मामला हो, तमाम इश्यू को लेकर मैं लाइव रहूंगा। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं दोस्तों कि लगातार मैं कई चीज देख रहा था। पिछले मैं फेसबुक पे लाइव आया था, एक चीज कहा था कि जब तक सरकार में हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक हम लोग अलग अलग गुट में भागते रहेंगे, जिसका प्रमाण आप लोगों को मैं बता दूं। आज सुबह मैं उठने के बाद मुझे पता लगा कि कुछ लोग प्रदेश भर से रीट शिक्षक भर्ती 2016 के अंग्रेजी विषय के जो उर्मिला कुमारी के नाम से जोधपुर हाईकोर्ट से वो केस जीते हुए हैं, वो आज ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं और रिसफल और वेटिंग के लिए भटक रहे हैं। वेटिंग के लिए रिसफल आ चुका था, मैं उनसे जाकर मिला। उसके बाद 2018 के वो लोग जो विषय शिक्षक है वो लोग मिले, 2 डेलीगेशनों से मिला। उनसे मिलने के बाद उनकी पीड़ा देख के वास्तव में परेशान है, अलग अलग जिलों से आते हैं। उसके बाद मैं उनके साथ सीएम हाउस गया और जहाँ सीएम हाउस में जो जन सुनवाई में अधिकारी बैठते हैं उन लोगों के पास, उन लोगों को मैं छोड़ के आया। उनके बाद उनसे मेरी फोन पे बात, उनकी वो लोग ललित कुमार जी और लक्ष्मण सिंह जी को ज्ञापन दिया सीएम के नाम। फिर वहां उसके बाद मैं अजमेर के लिए निकल चुका था, क्योंकि अजमेर में मुझे आरपीएससी में ज्ञापन देना था, क्योंकि 11 तारीख फिक्स की गई थी। लेकिन दोस्तों कभी अजमेर, कभी जयपुर, कभी गार्डन, कभी सचिवालय, कभी क्या, पता नहीं यार कब तक हम लोग भटकते रहेंगे। लोकसभा चुनाव है, पूरे प्रदेश में एक ही बुलंद आवाज होनी चाहिए कि हमारी हिस्सेदारी हो, हमारी हिस्सेदारी हो और हमारी आवाज बुलंद करने के लिए हमारा कोई स्थान तो तय हो। कम से कम हमारा कोई भी व्यक्ति एक ऐसा स्थान मिले जहां हम युवाओं की आवाज सुनी जाए और वो व्यक्ति कम से कम उन अधिकारियों को बुला सके कि हाँ ये एलडीसी के हैं, ये रीट के हैं, ये पटवारी के हैं, ग्राम सेवक के, पुलिस के, सभी संबंधित अधिकारियों को बुलाकर उन अभ्यर्थियों के सामने ऑन द स्पॉट उनका निवारण करे कि क्या समस्या सुनिए और काम करिए। कैसा नहीं होना चाहिए। आज मैं खुद थकान से महसूस कर रहा हूं। सुबह उठा, 2 जगह उनसे मिला, सीएम हाउस गया, फिर अजमेर गया, अजमेर फिर जयपुर आया। आदमी इंसान होता है, मशीन नहीं होती है। और 9:05 हो गई, सुबह से खाना भी नसीब नहीं हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी जाके आया हूं मैं। जो लोग अफवाह फैला रहे थे कि नई भर्ती आएंगी रीट की, वो भी मैं पता करके आया हूं। धन्यवाद भी देख के आया हूं जो पहले हमारी सहायता की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव मेघना जी चौधरी ने, जो जितना सहयोग। दोस्तों लगातार मेरा प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति के चेहरे पे खुशी आए, सिस्टम में सुधार हो, जो जितनी लंबित भर्तियां जो विद्यालय सहायक के लिए बार बार मैसेज आ रहे हैं वो भी पूरी हो। कई तमाम युवा परेशान है, दुखी है, लेकिन हम सबको एक होना होगा, हम सबको मजबूत होना होगा। ये लाइव आने का मतलब ये नहीं है, लाइव आने का मतलब ये कि मैं आप लोगों को जगाना चाहता हूं, आप लोगों को एहसास कराना चाहता हूं कि हम सब लोग एक होंगे, क्योंकि कभी भी संघर्ष की हार नहीं होती। आप सबसे बड़ा रीट शिक्षक भर्ती उदाहरण देख लीजिए, एक कलपीट में हारे, जीते क्योंकि वो हारे, डिवीजन बेंच में फिर मामला अटका, हम जीते, फिर जोधपुर में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कभी भी संघर्ष की हार नहीं, हर जगह जीत हुई। लोग कहते हैं रीट का बार बार क्यों नाम लेता है भाई, 54,000 की बहुत बड़ी भर्ती थी, इसमें 54,000 परिवारों का भला हो रहा है, 54,000 परिवारों का भला हो रहा है। इसमें कई विसंगतियां हैं, कोई 2016 का टक गया, कोई 17 का टक गया, कोई 18 का टक गया। क्या करूं, हर एक व्यक्ति की पीड़ा, जब उनका चेहरा देखता हूं मैं, जब उनकी आंखों में आंसू होते तो दिल कहता हाँ यार मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे इनके चेहरों पर शेयर नहीं, मैं सब कुछ छोड़कर उनके लोगों के लिए भागने लग जाता हूं। दोस्तों तमाम इश्यू को लेकर मैं चर्चा करूंगा। रीट लेवल 2 की जो ज्वाइनिंग पर क्या चल रही है, रिसफल वेटिंग की, रीट लेवल प्रथम की जो वेटिंग और रिसफल कब तक आएगा, कैसे हमें क्या करना है, तमाम इश्यू को लेकर मैं चर्चा करूंगा। ये पन्ना जो मेरे पास है इसमें लिख रखा है, कहीं भूल जाऊंगा तो लोग गाली भी बहुत जल्द देने लग जाते हैं कि हमें भूल गया, उपेंद्र यादव हमारा नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये नहीं सोचते कि इंसान है, मशीन नहीं है, कि हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि कोई आप उठा के देख लीजिए 8 साल से उठा के देख लीजिए, बेरोजगारों की आवाज बनने का काम किसने किया, बेरोजगारों के लिए लठ कौन खाया, बेरोजगारों के लिए जेल कौन गया, कौन लगातार हर बेरोजगार की आवाज उठाता है। लोग बड़े बड़े हरिचंद्र आएंगे, शर्म आती है उन लोगों पे। जो लोग, मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मुझे कब का 1-2 दिन पहले मैं किसी से मिला, उसने कहा कि उपेंद्र जी कुछ लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे उपेंद्र यादव बेरोजगारों से पैसे लेता है।
मेरा दिल इतना रोया, मुझे इतना दुख हुआ कि कम से कम ये नहीं कह पाए कि हमारे लिए भूखा प्यासा रहकर भाग दौड़ करता है। धन्यवाद देने के बजाय उन लोगों ने इतनी नीच हरकत करने की कोशिश की, मेरी ईमानदारी पे सवाल उठाया। किस बेरोजगार से 1 रुपए मांग लिया कि मुझे पैसे दो, मेरा संगठन नहीं चल रहा? आप बताइए लाइव में, किसी एक भी बेरोजगार से फोन करके पैसे मांगे? कभी कहा? मैंने एक जरूर कोशिश की थी कि 8 साल में लगातार मैंने बेरोजगारों की हेल्प की, सहायता की, भाग दौड़ की है। यदि किसी बेरोजगार को नौकरी मिली है बेरोजगार संगठन की वजह से, यदि उसकी आत्मा कहे सविवेक से, वो बेरोजगार संघ का सहयोग कर सकता है। पता है, लोगों की गलत फहमी हो गई कि बेरोजगार संघ ने अपना अकाउंट नंबर डाले तो लाखों रुपए आगे होंगे। 35,000 रुपए का ओनली सहयोग हुआ 8 साल के संघर्ष के दौरान। रुपए का सहयोग किया लोगों ने। मुझे पता है कि आज बेरोजगार संघ 16 लाख से ज्यादा आर्थिक तंग, बदहाली पे, आर्थिक स्थिति कमजोर। मुझे पता है मैं कहां से उठा के कहां देता रहता हूं, लेकिन कभी किसी बेरोजगार को परेशान नहीं किया। किसी ने मुझे रात को 12 बजे भी कह दिया होगा भाई साहब मेरी समस्या, मैं कहा कल आजा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये नहीं कहा कि मेरी गाड़ी का तेल दो, मेरा खर्चा नहीं। किसी भी बेरोजगार से नहीं मांगा, पूरी मेहनत की। कुछ लोग सवाल उठाते, अरे मुझे गाली दे लो कुछ, लेकिन ईमानदारी पे सवाल मत उठाओ। मैं तमाम इश्यू के लेकर चर्चा करूंगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे काम करना है, मुझे उन माता पिताओं के आंसुओं को खुशियों में बदलना है। 26,000 से 54,000 जो कमलेश मीणा का मामला सबसे वादा किया था उनका निभाया, लेकिन तमाम और इश्यू है उनको भी मैं निभाऊंगा। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं आपको, हालांकि मैं सीएम साहब से फिर से समय मांगा है, जो तमाम कुछ विषय है, चाहे रीट लेवल फर्स्ट की जो वेटिंग और रिसफल वाला मामला, लेवल 2 वाला, कई तमाम इश्यू को लेकर सीएम साहब एक बार मैं मिल रहा हूं। नई भर्तियों को लेकर, नए पैटर्न को लेकर, कई चीजों के लिए मैं वापस समय मांगा है। मैंने वापस आप लोगों को आवाज लगाऊंगा, वापस आप लोगों को बुलाऊंगा। उसके बाद मैं 2-3 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए मैं बेरोजगार महासंघ से थोड़ा दूर जा रहा हूं, छोड़ नहीं रहा, दूर जा रहा हूं, क्योंकि मैं और लोगों को मौका देना चाहता हूं। प्रदेश में जो और भी बेरोजगार संघ बना रखे हैं और भी संगठन बना रखे हैं, तो कम से कम राजस्थान के तमाम युवाओं को तो पता चलेगा ना, कम से कम और व्यक्ति, पता नहीं मेरे से बेहतर कोई काम कर पाए, पता नहीं, क्योंकि 8 साल में मैंने पूरा आपका सहयोग किया है। यदि वो लोग आपके सहयोग, आपका सहायता करने में असमर्थ होंगे तो मैं आपके साथ रहूंगा, छोड़ के नहीं जा रहा, लेकिन कम से कम और व्यक्तियों को भी देखना चाहिए, क्योंकि और व्यक्तियों को भी एहसास होगा कि संगठन कैसे चलता है, कैसी भाग दौड़ होती है। आज मैं जयपुर निकला, जयपुर से अजमेर जाके आया, 2-3 हजार रुपए खर्च हुए, किसी से मांगे? ये आज की कहानी नहीं है, ये 8 साल की कहानी है। सचिवालय, कोर्ट, अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये बहुत पुरानी कहानी, कभी दिल्ली। लेकिन मैं कभी हार नहीं मानी। भगवान का आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद के बदौलत मैं सारा कुछ सब सहन कर लेता हूं, लेकिन फिर भी किसी के बाप से डरने वाला नहीं, सीना ठोक के काम करता हूं, क्योंकि ईमानदारी में सबसे बड़ी ताकत होती है। जिसको जितना दम लगाना है, जिसको जितना बदनाम करना कर ले, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि मैंने दोस्तों कई लोगों की झूठी दुकानें बंद की है, और कई लोगों को, क्योंकि कई लोगों को ये लगा कि ये उपेंद्र यादव है, जब तक इसका काम बोलेगा, जब तक हमारा नाम नहीं चलेगा, तो उन लोगों ने दूसरी स्टाइल ढूंढने की बदनाम करे। क्या फर्क पड़ेगा, कितना ही चिल्ला लो, कितना ही बदनाम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम बोलेगा और हमेशा काम बोलता है। दोस्तों मैं तमाम इश्यूओं पर चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, आज आरपीएससी अंग्रेजी विषय वाले हैं जिनकी रिसफल और वो वेटिंग बाकी है, उन अभ्यर्थियों को मैं कह दूं मैं आपके साथ हूं। पर कल शाम को मैं मंत्री जी से मैं खुद मिलकर आया, आधे घंटे शिक्षा मंत्री जी से मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि जो डीओपी, जो लीगल टीम ने डीबी में इसको चैलेंज करने का निर्णय लिया, उस फाइल को मैं वापस मंगवा रहा हूं, उसकी समीक्षा कर रहा हूं, और आप घबराओ मत, मैं आपके पक्ष में फैसला करूंगा। मंत्री जी से मैं मिला हूं सुबह, फिर जो प्रदेश भर से आए अभ्यर्थी मिले हैं, तो मंत्री जी ने वही बात उनको बताई है। तो मैं आपके साथ हूं। 2016 के वेटिंग वाले अभ्यर्थी अंग्रेजी के, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि साइंस वेद के भी अभ्यर्थी हैं, एक बार कोर्ट से आदेश आ जाए मैं आपके भी साथ हूं, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका भाई आपके साथ है, सीना ठोक के खेला, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2016 अंग्रेजी विषय साइंस वेद वालों के लिए। अब मैं दूसरे इश्यू पे जाना चाहूंगा, एलडीसी भर्ती 2018 टाइपिंग। आज ही मेरी बीएल चटाऊ जी से बात हुई थी, वो कल अजमेर जा रहे हैं, उसने कहा परसों मेरे से बात करना, तो परसों मैं आप लोगों को पता करके बात करके आप लोगों को अवगत कराऊंगा। परसों, कल वो अजमेर जा रहे हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा सीएम साहब से।
जो मैं समय मांगा हूं, जो रीट लेवल फर्स्ट के जो अभ्यर्थी है, जिनकी वेटिंग और रिसप्लाई आना 8,000 पदों पे। दोस्तों अभी जो डेटा तो शायद कंप्लीट लगभग पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत बाकी है, आ चुका है। मैं सीएम साहब से मिलकर, इसके अलावा क्योंकि परमिशन चुनाव आयोग से इजीली हो जाएगी, केवल रिजल्ट तो निकालना है, ज्वाइनिंग थोड़ी देर नहीं है। रिजल्ट निकल जाएगा, ज्वाइनिंग की परमिशन हो जाएगी। ज्वाइनिंग की परमिशन, क्योंकि ज्वाइनिंग की परमिशन मांगी जाएगी ना, वो दिल्ली निर्वाचन आयोग तक वो फाइल जाएगी। लेकिन ये पुरानी भर्ती है, इसकी द्वितीय वरीयता सूची जारी हो रही है, तो राज्य निर्वाचन आयोग से ही परमिशन मिल सकती है। आनंद कुमार जी से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, मैं कैसे भी प्रयास करके आपका रिसप्लाई और वेटिंग पढ़ना निपटाने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे पता है एक ही कमेंट आता है रीट लेवल फर्स्ट की वेटिंग और रिसप्लाई का, मुझे पता है दोस्त, मैं समय मांग रहा हूं मुख्यमंत्री जी से। बस आप इंतजार करो, जिस दिन समय मिले आपको आवाज लगाऊं, उसी हजारों की संख्या में आप लोगों को पहुंच रहा है। मुझे कैसे क्या करना है आप मेरी रणनीति अच्छी तरह जानते हो। बस थोड़ा सा संयम और विश्वास बना के रखना है। जैसे ही मुझे लगा कि कब बुलाना है, कब चौका मारना है, कब छक्का मारना है, आपको आवाज दे दूंगा। बस तुम जैसा कहूं वैसा करो। आप लोगों ने मुझे विश्वास जताया, मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, आपने देखा क्या मिला परिणाम। एक एलपी, डिवीजन बेंच, जोधपुर, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह से आपको जीत दिलाई नहीं दिलाई। आपके चेहरों पे खुशियां लेके आया और कहता था लाइव एक सीना ठोक के कह रहा हूँ चेहरों पे खुशियां लेके आऊंगा, जो नहीं दिलाऊंगा। कहा था ना, अभी भी कह रहा हूँ, गार्डन याद कर लो, क्या कहा तो घबराओ मत, मैं हूं आपके साथ। कुछ लोगों ने मुझे चैलेंज दिया था, मैं कहीं बाहर जा रहा था, मुझे चैलेंज दिया तो मैंने क्या कहा कि मैं अब बाहर नहीं जाऊंगा इलाज करने, मैं 5 मार्च को इनका इलाज जरूर करूंगा। आपके सामने इलाज किया कि नहीं किया, चैलेंज दिया था, किया कि नहीं किया, किया ना। कोलार है, सुप्रीम कोर्ट से जो हार गए थे, जो लाखों 15-15 हजार रुपए थे, वास्तव में बहुत परेशान और दुखी हैं। लेकिन उन दोस्तों को मैं ये कह सकता हूँ, मेरे हाथ से निकल चुका। पहले आप मेरे से मिलते, मैं सहयोग करता, मैंने ऑडियो भी डाला था, लेकिन आप लोग नहीं मिले। मैं आपकी साथ हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अब सब कुछ खत्म हो चुका, आपको सहयोग नहीं कर पाऊंगा। लेकिन लेवल प्रथम के मैं उन अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा संयम बनाए रखें। कब क्या करना, कैसे करना, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि एक तो परमिशन के लिए फाइल जाएगी, तो मैं शिक्षा विभाग के अधिकारी से मिलकर उसको पुटअप कराऊंगा। वहां फिर पीछे पड़कर उस फाइल को, अनुमति वाली फाइल को लेना है। उससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगी, जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और चुनाव आयोग अधिकारी उनकी अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी, उसमें फाइल जाएगी, वहां से पास होकर चुनाव आयोग जाएगी, वहां से परमिशन आएगी। तो मुझे नजर है और जैसा होगा मैं पूरा सहयोग करूंगा, वादा निभाऊंगा। मैं जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं शायद आपका रास्ता खोल के जाऊं, यानी कि आपको खुशियां देके जाऊं, कोशिश करूंगा। तो इसलिए थोड़ा सा संयम बनाए रखे। शायद मैं 1-2 दिन में आपका प्रयास स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा प्लीज। मुझे पता है आपका इंतजार नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों को जो नहीं मिलेंगे आप देंगे तो आपको मिलेगी। अब मैं बात कर लूं लेवल 2 की। दोस्तों आचार संहिता की वजह से काउंसलिंग सब जगह हो जाएगी। कई जिले वाले, गंगानगर, बीकानेर, कई जगह समस्या आई थी, लेकिन काउंसलिंग के आदेश हो चुके हैं। मैंने कल शाम को कई लोगों को बता दिया, काउंसलिंग होगी। ज्वाइनिंग के लिए आपकी फाइल स्क्रीन कमेटी और फिर चुनाव आयोग में जाएगी। मुझे पता है धक्का तो मुझे खाना पड़ेगा, आदेश होते हैं, नहीं होते हैं उससे पहले भाई साहब क्या होगा, उपेंद्र जी क्या होगा, बहुत फोन करते फोन में से। आदेश होने के बाद कोई याद नहीं करता। फिर दिक्कत आई तो एक ही याद आता है, उपेंद्र भाई जब जब आप दुखों में होगे, जब जब आप संकटों में होंगे, मैं आपके साथ हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, कल अधिकारी से बात करूंगा कि वो फाइल पुटअप करे निर्वाचन आयोग को, और निर्वाचन आयोग से मैं परमिशन दिलाकर आपकी ज्वाइनिंग, पहले आप काउंसलिंग तो होने तो सब जगह, मैं कोशिश करूंगा जल्द आपको निर्वाचन आयोग से परमिशन मिला आपकी ज्वाइनिंग को। आपसे वादा किया था ना मैंने आपसे वादा, जो कहा था कि चुनाव आयोग जो आचार संहिता लगने से पहले आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे, हुए, काउंसलिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग है, वो भी वादा पूरा करूंगा। चेहरों पे तो खुशी आएगी, लेकिन इतना जरूर निवेदन है कि आपको पता लग गया होगा कि दुख में कौन साथ होता है। क्योंकि कुछ लोग 2 दिन के लिए दुकान खोलते, तीसरे दिन बंद कर देते। ऐसी दुकानों पे विश्वास मत किया। फिर कोई बात नहीं, मुझे तो पता है कि मुझे चुनाव आयोग, मुख्य सचिव, मुख्य चुनाव अधिकारी आनंद कुमार जी, सबके चक्कर तो काटना मुझे ही है, फाइल के पीछे भागना तो मुझे ही है। लेकिन साथ साथ में लेवल फर्स्ट वाला भी काम होगा, आपका पूरा सहयोग करूंगा। मुझे पता है कि कितना परेशान आप लोग हुए हैं, कैसे जैसे आपका रिजल्ट आया है, कैसे जैसे, लेकिन पूरा सहयोग करूंगा और आपकी फाइल निकलवाकर एक बार फिर आपके चेहरे को खुशी लाने का काम करूंगा। अब मैं बात कर लूं, आज आरपीएससी में मैं कुछ जाके आया हूं।
वहां जो इस मामले को देख रहे हैं, एग्जाम से संबंधित मामले देख रहे हैं, सुशील चंद्र जैन साहब हैं, डिप्टी सेक्रेटरी है। उन्होंने बताया कि सेकंड ग्रेड का परिणाम इस महीने में आना असंभव है, अप्रैल महीने में आएगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हेडमास्टर का परिणाम आएगा, फिर एसआई का परिणाम आएगा, और हेडमास्टर और एसआई का परिणाम इस वीक में आने की पूरी संभावना है। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो अगले वीक में आएगा, ये उन्होंने बताया। और इसका वरिष्ठ अध्यापक भर्ती यानी सेकंड ग्रेड का परिणाम अप्रैल में आने के लिए उन्होंने कहा है कि अप्रैल में आ जाएगा। और उन्होंने साथ मैंने पूछा कि साहब इसमें निर्वाचन आयोग का आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बोले कि नहीं, लोकसभा आयोग आरपीसी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, हमें कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, हम परिणाम जारी कर सकते हैं। तो आपकी अच्छी बात है, कम से कम आपकी फाइल चुनाव आयोग में तो नहीं जाएगी, नहीं 10, 15, 20 दिन लग जाते, तो कम से कम आपका परिणाम जारी हो सकता है। जो अधिकारियों ने बताया मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों की मांग पर, आपकी पीड़ा देखते हुए, आपका परेशानी देखते हुए मैं जयपुर से अजमेर गया हूं और अधिकारियों से मिला हूं, आपकी बात रखी है। उन्होंने हेडमास्टर परिणाम के लिए कहा इस वीक में आने की पूरी संभावना है, यदि किसी कारण से नहीं आया तो अगले वीक में हेडमास्टर एसआई का परिणाम आ जाएगा और अप्रैल में आएगा सेकंड ग्रेड 2018 का परिणाम। इसके अलावा 2016 सेकंड ग्रेड की हिंदी का जो रिवाइज आया है, जो आरक्षण सूची आई है, और विषय के बारे में कहा कि बोले वो कोर्ट का आदेश था, हमने कोर्ट के आदेश भी की है, हम ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, सीटें हमारे पास वैसे भी कम है, लेकिन ज्वाइनिंग देने का काम सरकार का है। उन्होंने कहा यदि और कोई जा रहा है तो हम बाद में निर्णय लेंगे। तो कई लोग कोर्ट में और जा चुके अन्य विषय वाले, उसी आदेश जो आया था उसके बेस पे, तो वो कोर्ट के आदेश की पालना में उन्होंने रिजल्ट निकाला था, वो केवल हिंदी विषय का निकाला था, और ये न सोचे वो केवल हिंदी विषय के लिए ही वो आदेश हुआ था। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, संस्कृत विभाग 2017 जिस प्रकार एक अधिकारी की तानाशाही की वजह से, क्योंकि मंत्री साहब ने उसको डांट दिया था, और मंत्री साहब से मैं कल भी मिलके आया हूं, कल या परसों में मिलके आया था सुभाष गर्ग साहब से यूनिवर्सिटी जो गेस्ट हाउस में। उन्होंने कहा था कि मैं तबादलों में बिजी था, सही ढंग से ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन मैं दोबारा बात करूंगा। तो मैंने कहा कि यदि आप दोबारा बात करोगे, अब चुनाव में आप बिजी हो जाओगे, यदि कोर्ट का आदेश हो जाए तो बोले कि मैं उसको अपील नहीं करने दूंगा, मैं आपका आदेश को मान लूंगा। तो दोस्तों दोनों रास्तों से हमें काम करना चाहिए, कोर्ट प्लस वैसे मैं प्रयास कर ही रहा हूँ, सीएम साहब से मिल रहा हूं तो आपका काम प्राथमिकता के साथ रखूंगा। ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है कि 6 महीने हो गए तो भर्ती के पद लैप्स हो जाएंगे। 6 महीने कब गिने जाते पता आपको? जब अंतिम ज्वाइनिंग, किसी व्यक्ति के अंतिम ज्वाइनिंग भर्ती की, उसके वो 6 महीने गिने जाते, अभी 6 महीने नहीं हुए, इसलिए आपको नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात मैं समस्त अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, आपकी टीम मजबूत है। सुरेश कुमार जी, पवन कुमार जी, सावरमल जी, इसके अलावा अशोक कुमार जी और एक त्यागी जी, इन 4-5 लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जहां भी जाए, हर जगह जा रहे हैं, जहां भी मैंने बुलाया हर प्रकार से मेरे जो रणनीति बना रहा उसमें सहयोग कर रहे हैं। मैंने उनको कहा था कोर्ट में जाइए, आज अनूप ढंग जी को उन्होंने एडवोकेट कर लिया है और कल या परसों तक फाइल लग जाएगी। इसलिए कोई किसी से, इन अभ्यर्थी जो मैंने 4-5 लोगों का नाम लिया, सुरेश कुमार जी, अशोक कुमार जी, उनसे संपर्क कर लीजिए। इसके अलावा याचिका आप लोगों के 1-2 दिन लग जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, किसी के चुंगल में आने की आवश्यकता नहीं है। याचिका अनूप ढंग जी को कर लिया गया है, अनूप ढंग जी जल्दी याचिका लगा देंगे। इधर से मैं प्रयास कर रहा हूं, बाबा घर में आना चाहिए, छान फाड़ के आए, चाहे दरवाजे से आए, चाहे हाईकोर्ट के आदेश से आए, वो मैंने गर्ग साहब से बात की है, वो अपील नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं सीएम साहब से मिलकर वो डीओबी सर्कुलर का हवाला दे रहे हैं, उसमें शिथिलता लाने की कोशिश करूंगा कि बिना उस सर्कुलर के आपका परिणाम जारी हो। लेकिन दोनों तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए 2017 संस्कृत विभाग साइंस मेथ के अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूंगा कि आप जो 3-4 लोगों से मैंने नाम बताए उनके संपर्क में रहे, अपना संगठन मजबूत बनाए, अपना और किसी के बहकाव में नहीं आना है। याचिका आज फाइल तैयार होगी, 1-2 दिन में लग जाएगी, और कैसे लाना है मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों को वादा करता हूं, आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप किसी के बहकाव मत आना। जब मैं आपका आवाज दूं तो एक आवाज में आपको जहां बुलाऊं आप लोगों को पहुंचना है। संस्कृत विभाग के 2017 के जो साइंस मैथ के वेटिंग वाले का अभ्यर्थियों के लिए सूचना यह है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, आरपीएससी वाला मामला मैंने बता ही दिया, रीड लेवल 2 की मैंने बता ही दिया, संस्कृत विभाग मैंने बता ही दिया, कल शाम को मिलकर अंग्रेजी वाला बता ही दिया। 2018 में भी हिंदी वाले पहले पोस्टेड है, एसएसटी में अभी भी कई पोस्टें खाली है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पोस्टेड है। इस मामले में कई लोगों को फोन आ रहे हैं, मैं इसमें भी पूरी सहायता आप लोगों को करूंगा।
एक बात और समझ में आई, कई लोगों ने सोशल मीडिया पे एक बात अफवाह उड़ा रखी है कि रीट शिक्षक भर्ती जल्द आ रही है, रीट शिक्षक भर्ती जल्द आ रही है। पहली बात तो मैं बता दूं, मेरी खुद भी मांग है, मैंने सरकार के सामने बात रखी है, सीएम से दोबारा मांग रख रहा हूं कि रीट आर्टेड पात्रता हो, उसके बाद शिक्षक भर्ती हो, जिससे एक तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान 100% आ सके और बेटे जैसी बीमारी से हम लोगों को सामना न करना पड़े, वो खत्म हो जाए। तो पहली बात तो 2 एग्जाम की हम मांग कर रहे हैं, पात्रता प्लस शिक्षक भर्ती, जिससे राजस्थान के अभ्यर्थी को फायदा हो। दूसरी बात, मैं आज मेघना चौधरी जी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव से मैं खुद मिलकर आया हूं, करीब 1 घंटे मैं उनके ऑफिस में था, उनसे बात हुई अच्छी तरह। अभी किसी भी हालत में रीट शिक्षक भर्ती की कोई चर्चा नहीं है। पहली बात, अब चुनाव चल रहे हैं, 2-3 महीने वैसे नहीं आएंगे, तो 3-4 महीने तक कोई भी रीट भर्ती नहीं आने वाली। रीट आएगी तो वो पात्रता होगी, उसके बाद शिक्षक भर्ती होगी। जो हम अफवाहें हैं, ध्यान रखना, अभी कोई रीट की भर्ती नहीं आ रही है, केवल सोशल मीडिया पर एक भ्रामक प्रचार चल रहा है, कोई रीट की भर्ती नहीं आ रही है। मैं खुद मेघना चौधरी जी से मिलकर आऊं, 26,000 की तरफ से उनको धन्यवाद देके आया, उन्होंने हमारा बिल्कुल साथ दिया था और उनकी अहम भूमिका रही थी इस जीत में। तो मेघना चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। रही बात दोस्तों नई भर्तियां, अब मेरा एक ही है, कई लोग टेक्निकल विभाग वाले, नर्सिंग विभाग वाले, कई लोग कॉल करते हैं। दोस्तों मैं एक ही मांग कर रहा हूं, आप भी एक ही मांग उठाओ, जितने लोग रिटायर्ड हो, चाहे 10 लोग रिटायर्ड हो, जिस विभाग में, चाहे टेक्निकल विभाग हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे ऊर्जा हो, कोई विभाग हो, जितने लोग रिटायर्ड हो, प्रति वर्ष वो भर्तियां निकाली जाए, प्रति वर्ष उन पदों पे भर्तियां निकाल जाए। ये मांग मैं मजबूती से उठा रहा हूं। चुनाव, अब चुनावी माहौल है, इस मामले को मजबूत करना, चाहे बाहरी राज्यों को कोटा कम करने वाली बात हो, चाहे शिक्षक भर्ती का पैटर्न चेंज करने वाली बात हो, चाहे प्रत्येक विभाग में भर्तियां नहीं निकालने की बात, हम सबको मिलकर चुनाव, जो लोकसभा चुनावों में सरकार के ऊपर माहौल बनाना है कि आप हमारी ये मांगे पूरी करो। दफाव तो बनाना होगा ना, जिस प्रकार हमने पहले समर्थन देके जो कई काम करवाए। कि दोस्तों कई लोग कहेंगे, देखो मैंने जो जो मांग उनके सामने रखी, मैंने कहा कि एलडीसी का परिणाम, उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बीएल जाटव जी को खोल किया, परिणाम आया। उन्होंने जो हमारे सुप्रीम कोर्ट से मामला करवाया, रीट लेवल 2 का कैलेंडर और जो जारी करवाया, तो हर जगह हमारी सहायता के एजी साहब को भेजना, हर जगह सहायता की है। इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देंगे और सरकार से निवेदन करके काम करेंगे। यदि सरकार काम नहीं करती, हमें गोली देती, तो भैया अनशन में मैं बैठ जाता, लटपटेंगे में कर देता, दबने वाला नहीं था मैं। लेकिन सरकार मौका नहीं दे रही, हमारा काम करिए। फिर मैं सीएम साहब से मिल रहा हूं, मुझे सारी बातें रखने वाला हूं, जिससे राजस्थान के बेरोजगारों का हित हो सके। जो प्रत्येक विभाग में जितने पद रिक्त हो, रिटायर्ड हो, उन पर प्रति वर्ष भर्तियां, कैलेंडर जारी कर दो कि इस वर्ष ये भर्ती होगी, इस महीने में ये भर्ती होगी। कम से कम होना चाहिए ना ये बात। और सरकार में हमारे राजस्थान के जो बेरोजगार अभ्यर्थियों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। हाँ, 2016 वाला मैंने आप लोगों को बता ही दिया। विद्यालय सहायक वालों को फोन आ रहा है, एक कंप्यूटर शिक्षक भर्ती तो होनी चाहिए। अभी तक कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नहीं हुई। बीएल जाटव जी से मैं परसों फिर बात करूंगा। दोस्तों तमाम इश्यू को लेकर इसको शेयर भी करते रहना, आप शेयर करो, लोगों तो पता चले कि मैंने क्या बताई है, क्या अजमेर में आरपीसी ने क्या कहा है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और बता दूंगा आपको, हाँ वो एक चीज और बता दो आपको, मैं तमाम विषयों पर तो मैंने चर्चा कर लिया है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, मेरा उद्देश्य यही है सिस्टम में सुधार हो, प्रतिवर्ष भर्तियां आए, बाहरी राज्य को कोटा कम हो, और जितनी लंबित भर्तियां हैं, चाहे पंचायत राज्य एलडीसी घोषणा कर दी लेकिन उसकी कटऑफ जारी नहीं हुई है, उसकी कटऑफ भी जारी हो। विद्यालय सहायक भर्ती है, नर्सिंग भर्ती 2 अभ्यर्थी घूम रहे हैं, मेरे पास कुछ मैडम आई थी एनएम की भी, कई लोग दुखी है। मेरे कार्यालय में आज भी प्रतिदिन 30 से 40 लोग प्रतिदिन आते हैं बड़ी आस लेके, लेकिन मैं उनके साथ जाकर कोशिश करता हूं अधिकारियों के पास। लेकिन दोस्तों ये कोशिश तब कामयाब होगी कि राजस्थान की सरकार में हमारी हिस्सेदारी हो, हमारा बेरोजगार बोर्ड या छात्र संघ आयोग हो, उसका अध्यक्ष राजस्थान का कोई भी बेरोजगार हो। मान लीजिए एक्स को बना दिया, तो मैं भी जाके एक्स को कह सकता हूं, भाई तू हमारा प्रतिनिधि कर रहा है, तू हमारी बात रख, अधिकारियों को बुला और सामने बिठा के बेरोजगारों को सामने बिठा, पूछ क्यों भर्ती क्यों नहीं हो रही। ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि राजस्थान में किसी भी सरकार को लाने और उखाड़ फेंकने का काम राजस्थान के युवा बेरोजगार करते हैं। अपनी ताकत पहचानो, हम कमजोर नहीं है, हमारी ताकत बहुत बड़ी है। हम लोग अकेले हमारी सरकार बना सकते हैं, हम लोग अकेले, क्योंकि जितने युवा हैं उनके माता पिता के साथ है, क्योंकि एक व्यक्ति नौकरी लगते हैं तो पूरी परिवार 7 पीढ़ी तक अपना लालन पोषण कर सकता है।
हम सबको एक होना होगा। मेरी पूरे प्रदेश में एक ही आवाज होगी, हम सबको एक होना होगा, सिस्टम में सुधार करना होगा, सरकार में हमारी हिस्सेदारी लेनी होगी। यदि हिस्सेदारी होगी ना तो ये होगा, किसी को क्या देने नहीं जाएंगे, वहां सामने अधिकारी होगा, सामने बेरोजगार होंगे, आमने सामने बिठाया जाएगा, क्या समस्या है करो, निस्तारण करो। आज बेरोजगार कभी मंत्री कभी अधिकारी चक्कर काटते रहते हैं, रोते रहते हैं, किसी ने गलती कर दी, किसी ने मेल की जगह फीमेल कर दिया, कोई किसी का प्रमाण पत्र हो गया, वो चक्कर काटते हैं। एक बाबूजी बीकानेर निदेशक कार्यालय में जो उप निदेशक साहब, वो तो बड़ा घमंड आ रहा है, वो लोगों को भगा रहे हैं, बदतमीजी से बात कर रहे हैं। कर लो, आपके दिन है। यदि मैं इस सिस्टम में रहा, यदि मेरी चली और मैं जिंदा रहा, तो सिस्टम को सुधार करके रहूंगा। मेरा लक्ष्य ये कि सिस्टम में सुधार हो। जो बेरोजगार दर दर की ठोकरे खा रहे हैं ना, आज 2013 की विद्यालय सहायक हो, नर्सिंग भर्ती हो, एलडीसी भर्ती सारी लंबित है। ये तो रीट शिक्षक भर्ती 2054 जा रही है, तो मैं पीछे पड़ गया। पीछे पड़कर सीना ठोक कर, कभी जोधपुर कभी बाड़मेर कभी सुप्रीम कोर्ट, इस भर्ती को कैसे जैसे पूरी करवाए। इसमें भी 8002 फर्स्ट लेवल में खाली है, 5600 ये है, लेकिन इनको भी मैं पूरी करवा रहा हूं। इसलिए तमाम अभ्यर्थी, मैं कह रहा हूं, कई लोग कह रहे हैं कि टेक्निकल विभाग की बात नहीं कर रहा, मैं करता हूं। प्रत्येक विभाग में जितने पद खाली हो, सारे विभागों में पद तो खाली होंगे ना। आप लोगों की पीड़ाओं को मैं समझता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी राजस्थान में, जयपुर में एक बड़ी सभा करें सभी लोगों को लेकर, और सरकार को यह कहें कि हमारी मांग पूरी करो। क्या इस लड़ाई में आप मेरे साथ होंगे? बताइए। सिस्टम के सुधार में, बाहरी राज्य का कोटा कम करने के निकालने और सरकार में हिस्सेदारी को लेकर क्या आप मेरे साथ दोगे? कुछ लोगों का सवाल होगा कि सरकार की हिस्सेदारी में क्या उपेंद्र यादव खुद अध्यक्ष तो नहीं बनना चाहता? नहीं, कोई भी साथी बने, मैंने पहले भी लाइव में कहा था, कोई भी साथी हिस्सेदारी बने, बनना चाहिए सरकार में हिस्सेदारी। कम से कम मैं भी उनको जाके कह सकता हूं, भाई साहब मेरे से अजमेर, मेरे से बीकानेर चक्कर नहीं काटा जाता, अधिकारियों को बुला लो, बेरोजगारी को सुन लो। कम से कम मैं कभी सीएम हाउस कभी कहा, मुझे जानता हूं, मैं सुबह से निकला हूं 9:30 बज गए, अभी तक खाना नहीं खाया। कम से कम मेरे भी चक्कर कम होंगे। और जो लोग दुकानदारी चलाने की कोशिश है, दुकानदारी बंद कर दो, बेरोजगार वैसे दुखी है। और मेरी ईमानदारी में सवाल उठाओगे तो देखना, मैं तो तुम्हारा कुछ करूं या ना करूं, लेकिन भगवान जरूर तुम्हारे साथ कुछ जरूर देगा। फिर भी मैं सभी समस्त बेरोजगारों को ये कहना चाहूंगा, इस लाइव और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जब भी आवाज दू जयपुर बुलाने की, एक साथ आपको आना है। लेवल फर्स्ट वालों को कहना चाहूंगा, मुझे पता आपकी वेटिंग लिस्ट पर निकलवानी है, मैं जल्दी प्लानिंग बना रहा हूँ, रणनीति बना रहा हूँ, आपको बता दूंगा। लेवल सेकंड वालों को कह दूं कि आपके लिए मुझे चक्कर काटूंगा, लेकिन आपको स्कूल में पूछाऊंगा। सेकंड ग्रेड और हेडमास्टर एसआई वाली जो भी सूचना आपको मैंने बता दी, रीट के लिए नई भर्ती अभी नहीं आ रही, और तमाम पदों की जो नई भर्तियां, चाहे पटवारी की होगी, एलडीसी की भर्ती आएंगी, मैं कह रहा हूं नई और एलडीसी की भर्ती आएंगी, और विभागों में एलडीसी की भर्ती आएंगी, पटवारी की आएगी, डब्ल्यूआरडी की आएगी, लेकिन ये लोकसभा चुनाव के बाद ही आएगी। लोकसभा चुनाव से पहले कोई भर्ती नहीं आ रही, उसके बाद ही भर्ती आएंगी। राजस्थान पुलिस की भर्ती भी लोकसभा चुनाव के बाद ही होगी। इसलिए तमाम युवा साथियों को कहना चाहूंगा, तैयारी भी रखें, और ये भर्तियां आएंगी, लेकिन हमारा लक्ष्य यही है कि आप सब मिलकर अपनी आवाज बुलंद करके, और प्रत्येक विभाग में प्रत्येक वर्ष रिटायर्ड होने वाले, पद खाने वाले पे भर्तियां हो, सिस्टम में सुधार हो, समय पर भर्ती, बेरोजगार को रोजगार मिले। और जो तमाम बेरोजगारों के ऊपर मुकदमे दर्ज है, मैं भी कोर्ट में जाता रहा, 1 अप्रैल को जाना है, 16 जून को जाना है, 2 तारीख तो मुझे याद है कि 1 अप्रैल 16 जून को कोर्ट में पेश होना है, ये तो मुझे याद है, और भी तारीखें पूछना पड़ेगा। एक इतना जरूर कह सकता हूँ कि हिस्सेदारी होगी तो हमें की ज्ञापन के लिए कहीं मंत्री के पीछे नहीं भागना होगा। हमारा ही जो हमारा नेतृत्व करता होगा, वो अधिकारियों को बुलाकर मंत्री सीएम से मीटिंग करके अपनी बात, अपनी समस्या हल करवा सकता है, और बेरोजगारों के घरों में खुशियां ला सकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।